सर सबसे पहले सवाल यही है कि चाइना जो है वो इंडिया की मेडिसिन यूज़ कर रही है। क्या चाइना के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इंडिया की मेडिसिन यूज़ कर रही है? वरना खुद को तो चाइना ये कहलवाता था कि वो मेडिसिन की फील्ड में जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और आज वो सीक्रेटली इंडिया की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए रेहाबा जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। इंडिया आज 203 कंट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान को दवाई सप्लाई करता है, और 203 कंट्रियों में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करीब 32% दवाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाती है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है जो नंबर वन हमारे यू नो जो वहाँ जो नंबर वन किलर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसके काम आती है। अगर दुनिया में आज एचआईवी कम है, उसका कारण है इंडिया। दुनिया में बहुत रोग कम है, उसका कारण है इंडिया। 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोला था, क्वाड ने किसी अमेरिकन कंपनी को नहीं बनाने बोला था। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाय वैल्यू वी आर नंबर थर्ड, वैल्यू बाय वॉल्यूम सॉरी वी आर नंबर थर्ड, बाय वैल्यू वी आर 14। तो इसका मतलब दवाइयाँ जो भी बेचते हैं बहुत सस्ती बेचते हैं, इंसानियत और ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए बेच रहे हैं। एक टाइम था हमारे एपीआईज मोटा मोटा बोलो तो रॉ मटेरियल जो थे वो हमारे चाइना से आते थे, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने धीरे धीरे अपने एपीआईज इंडिया में ही बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब हमें वैक्सीन बनाना था, आपको याद होगा, जब दुनिया को एचसीक्यू चाहिए था, हमने एचसीक्यू करीब 140 कंट्रियों में वैक्सीन 100 से ज़्यादा कंट्रियों में दी है। चाइना ने हमें रॉ मटेरियल देने में आनाकानी की थी। आपको याद होगा जब डेल्टा की वेव आई थी इंडिया में, तो हमें ऑक्सीजन तो खैर कमी थी तब, ऑक्सीजन की तो व्यवस्था तो हो गई थी, पर उसको स्टोर करने के लिए बड़े वो टैंक्स चाहिए होती है, क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं उन्होंने। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है। यहाँ मंगोलिया जैसे छोटे देश ने हमें कुछ सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन भेजा, हर एक ने दुनिया में भेजा, पर ना चाइना ने ऑक्सीजन 1 लीटर भेजा, ना एक टैंक भेजी। ये ना हमारे दिल और दिमाग पे घर कर गई ये बात। चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बेच सकता था। और आप एक और बात देखिए, डेल्टा का जो इम्पैक्ट इंडिया में रहा, लाहौर में रहा, सॉरी अमृतसर में रहा, और लाहौर में कुछ भी नहीं। अमृतसर और लाहौर के बीच 30 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस भी नहीं है। तो ऐसा क्या था, भूटान, श्रीलंका, नेपाल में डेल्टा का इम्पैक्ट ही नहीं रहता, इंडिया में त्राहिमाम मचा देता है। तो ये ना कई चीजें ये भी समझ आती है कि ये कोई मतलब इंडिया स्पेसिफिक एक वेरिएंट बढ़ाया गया था जो इंडियंस पे ज्यादा इसने इफेक्ट किया, ज्यादा तबाही मचाई। मुझे अब भी याद है 21 या 20 में 2000 आई थिंक 21 का दिन था, 2021 का दिन था। उस दिन हमारे करीब 4 लाख केसेस थे और चाइना हमारा मजाक बना रहा था या जलती हुई चिताएं दिखा रहा था, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं किया। पर आज हम 3000 एपीआई अपने गुजरात और यूपी में बना रहे हैं, तो हम अपने एपीआई को लेके फुली इंडिपेंडेंट हो गए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और हम पूरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और 2023 तक रेहाबा जी, हमें एक भी एपीआई चाइना से नहीं चाहिए होगी, एक भी। एंड वी आर सप्लाइंग मेडिसिन टू 203 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ बात करना ज़रूरी है। देखिए, चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई। आपको कितने चाइनीज वैक्सीन पता होंगे? दो नाम पता होंगे ना आपको, दो, सिनोफार्म और सिनोवैक्स। आपको जान के हैरानी की होगी कि चाइना कहता है उसके पास आज 9 वैक्सीन है। अब हैरान हो गई होगी ये 7 वैक्सीन कहाँ से आ गई। चाइना कुछ भी कर सकता है, लेबल बदल सकता है। और उन्होंने ये भी बोल दिया अब हमारे पास नेजल वैक्सीन है, तो उसका नाम क्या किसी को नहीं पता। एफडीए ने अप्रूव किया, किसी को नहीं पता। चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है, इफेक्टिवनेस 80 से 85% है। हमारे वैक्सीन पे जितनी 100 कंट्रियों में लगा और जो इंडिया की आबादी को लगा, आप देख रहे कोविड पूरा कंट्रोल में है। इससे बड़ा फील्ड ट्रायल, इससे बड़ी एफिकेसी का रन किसी भी वैक्सीन का दुनिया में के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। देयर इज नॉट सच ए बिग एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल। तो अब इंडिया का दवाई की क्वांटिटी, क्वालिटी और एफिकेसी तीनों ही नंबर वन है, और अफोर्डेबिलिटी में हम नंबर वन है। हमसे सस्ती दवाई कोई नहीं बनाता, क्योंकि हम दवाई बेच के ना पैसा नहीं कमाते, रिबाजी में इज्जत कमाते हैं। पाकिस्तान में भी दवाई जा रही है, बाय द वे। किसी ने मुझे बोला था पाकिस्तान दवाई बेचना बंद तो नहीं करोगे? मैं कहा नहीं, दवाई बेचना बंद नहीं करेंगे, चिंता ना करें। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, जो बिग फार्मा उनको तकलीफ है कि भाई इतनी सस्ती दवाइयाँ बेच रहे, इतने सस्ते ये बेच रहे हैं। और जो अमेरिकन दवाई है, वैसे एक फिबो, एक दवाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अमेरिकन एंटीवायरल। एंटीवायरल देखिए यहाँ समझना पड़ेगा क्या है। आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको कोविड होगा नहीं। अगर आप कोविड हो गए, इनिशियल स्टेजेस एंटीवायरल लोगे, तो 80-90% चांस है वो आगे नहीं बढ़ेगा और छोटा सा इन्फेक्शन होकर निकल जाएगा। अब चाइना ने अपनी पीछे आपने देखा, चाइना ने जर्मनी से कुछ वैक्सीनें मंगाई,
पर जर्मनी कितना देगा, कितना प्रोडक्शन है, छोटा सा तो मुल्क है जर्मनी, और चाइना की आबादी के सामने तो जर्मन कहीं खड़े ही नहीं होते। फिर उन्होंने अमेरिकन उससे का जो एक एंटीवायरल है वो अलाउ कर लिया अपने यहाँ आना, बट अमेरिकन एंटीवायरल की जो कीमत है वो हमसे 15-20 गुने होंगी। देखिए चाइना में एक गलत धारणा है, नोशन है कि हर कोई अमीर है। चाइना में सिर्फ अमीर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। पार्लियामेंट में 200 पार्लियामेंटेरियन, कहते हैं कम्युनिस्ट है, 200 पार्लियामेंटेरियन बिलियनर है, आपके पार्लियामेंट से बहुत आगे हैं वो करप्शन में। चाइना को कोई करप्शन में बीट नहीं करता, नाम उनका कहीं आता नहीं या लोग को पता नहीं। 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन बिलियनर है, और वो कम्युनिस्ट कंट्री, सुनिएगा, जहाँ कम्युनिज्म में आपका कुछ होता ही नहीं। 200 से ज्यादा बिलियनर तो गायब ही है चाइना में। अब ये जो दवाई आ गई जी, ये जो दवाई, इसको कॉमन चाइनीज अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अब वो क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केट है इधर उधर से इंडिया की जो दवाई है वो मंगा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं साइप्रस में काम करता था एक टाइम में। ओप्रामेजोल होती है, स्टमक के काम आती है। वहां मैंने 6 पाउंड की, 10 पाउंड की 6 गोलियां खरीदी थी। 100 रुपए का पाउंड होता था उन दिनों। मैं आपको 2004 की बात बता रहा हूँ। यानी कि मतलब 120 रुपए की एक गोली, और यहाँ 30 रुपए में 10 गोली का पत्ता आता था। यहाँ 3 रुपए की गोली, वहाँ 120 रुपए की गोली। ये यूरोप में आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। सिंपल दवाई ओप्रामेजोल का, जो हम सब ने यूज की होगी। अब ये जो एंटीवायरल वगैरह है, ये यहाँ से 8, 10, 12, 15 गुना होंगे अमेरिकन दवाई। अब कॉमन चाइना की जनता उसे अफोर्ड कर ही नहीं पाएगी, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए भी क्वांटिटी में। अमेरिकन न उस प्राइस पे दे पाएंगे, ना उतनी क्वांटिटी में दे पाएंगे। पर नाक भी ऊंची रखनी है बादशाह सलामत की। एम्परर शी जिनपिंग बादशाह सलामत कहता हूँ ना, उनको इलेक्शन तो होता नहीं वहां पे। जहाँ इलेक्शन करे बिना आप 150 लोगों के बादशाह बन जाओ तो बादशाह आती है वहां पे। अब बादशाह सलामत क्या है ना, एम्परर विद नो क्लोथ, उसकी हकीकत तो ये है, कपड़े वपड़े तो लगे हैं नहीं, और सबको उसकी असलियत दिख रही है। अब वो क्या करे, ब्लैक मार्केटों से, अफ्रीका से, इधर उधर से इंडियन दवाइयाँ खरीद रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ से जा रही है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में, जहाँ भी हम दवाई भेज रहे हैं। देखिए हमारी कंट्री दवाइयाँ तो 200 कंट्री में जाती हैं। हमारे एंटीवायरल ड्रग्स 2 नंबर से खरीद खरीद के जनता को दे रहे हैं, क्योंकि वो दवाई उनकी जनता अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। अगर अगर मैं तो लास्ट में भी बोला था, अगर अपनी इज्जत ताक पे रखे और भीख मांगने पे आ जाए, हम तो वैक्सीन भी दे देंगे। क्योंकि अभी उनको वैक्सीन चाहिए, वो वैक्सीन चाहिए जो काम करती है। वो वैक्सीन नहीं चाहिए जो मतलब डिस्टिल्ड वाटर लो के नाक में डाल डाल के इलाज कराते। एक मेडिसिन में रेहाबा जी एक टर्म होती है प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब आपने शायद पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। प्लेसिबो में क्या करते हैं, जब कोई नई दवाई आती है, 5 लोगों को असली दवाई दी जाती है, 5 लोगों को कैप्सूल में आटा भर के दिया जाता है। कई बार ये देखा गया जो आटे वाले लोग हैं वो ठीक हो गए, जिनको दवाई दी वो ठीक ही नहीं हुए, क्योंकि बॉडी में एक यूनिक मैकेनिज्म है ऑफ हीलिंग इटसेल्फ, दैट दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड प्लेसिबो। व्हाट चाइना इज प्रैक्टिसिंग इन द नेम ऑफ मेडिसिन इज प्लेसिबो। वैसे भी जो चाइनीज मेडिसिन है, आपको थोड़ा यू विल फाइंड मी वल्गर बट आई हैव टू से यू दैट। अब चाइनीज मेडिसिन में क्या है, अगर आपका लिवर खराब है तो शेर का लिवर खाओ। शेर एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? द पीपल हु हैव मेल प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो वो क्या करते, दे विल फाइंड अ लाइन एंड कट द पेनिस एंड ईट इट, कि इससे हमारी मेल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये मेंटेलिटी मैं कह रहा हूँ। उनकी जो मेडिसिन है दैट इज ऑल प्लेसिबो। चाइनीज मेडिसिन और जो नॉर्मल मेडिसिन है प्लेसिबो है वो सारी। आपको मतलब दिल को तसल्ली, हम दवाई खा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉपरों में दवाई डिस्टिल्ड वाटर डाल डाल के लोगों की नाक में डाल रहे हैं और कह रहे तुम ठीक हो गए। ये वहां पे हो रहा है। दवाई इंडिया में बनती, दवाई की फैक्ट्री इंडिया है। और ये जो लोग हमें कहते थे ना, आप चाइना से एपीआई ले रहे हो, चाइना से ये ले रहे हो, आज उनकी हालत देखिए। आज उनकी हालत, उसी चाइना की हालत देखिए। वो हमारी दवाई है चोरी कर करके दुनिया से लाके अपने जनता को बचा रहा है। और जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी। जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी, तब हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया कि इंडिया दवाई ना बना पाए, इंडिया मेडिसिन ना बना पाए, इंडिया पीछे रह जाए। ये इसने किया था। जब हमारे यहाँ डेथ्स हुई थी तो उनकी चिताओं की फोटो लगा लगा के चिपका रहे थे हर जगह। हमने रेहावा जी ऐसा कभी नहीं किया। हमने कभी मौत का तमाशा नहीं बनाया। ये लोग मौत का तमाशा बनाते हैं, इनकी कमी यहाँ है। आप देखिए हम में और इनका फर्क देखिए आप। मौत का तमाशा करने वाले लोग और दवाइयाँ बनाने वाले लोग उतना है। ये दुनिया को और जनता को जानना पड़ेगा कि फर्क कितना है। और यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यही चीज दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जिस इंडिया को इन्होंने रोकने के लिए 50,000 कोशिशें की, जहाँ की दवाई रोकनी चाहिए, जहाँ के रॉ मटेरियल रोक दिए, जहाँ की आपको याद है हमारी दूसरी वैक्सीन जो इंडिजिनियस है, उसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल नहीं दिया था।
और सैनोवैक और साइनोफार्म को एकदम अप्रूवल मिला था। उस दवाई को रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की और आज हालत ये है, ऐसा ऊपर वाले की हिसाब किताब है, वही दवाई इनकी जान बचा सकती है और वही दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है रहवा जी, वो दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। ये देखिए, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, या चाइना में प्रूव करके दिखा रहा है ऊपर वाले की लाठी में चाइना नहीं। आज यही चाइना जिसने दुनिया को इन्फेक्ट किया वायरस से, आज यही चाइना मजबूर है, लाचार है और हाथ जोड़ के खड़ा है और कोई देने को तैयार नहीं है।